अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। कहा यह जाता है कि रियासत माँ जैसी होती है। माँ जैसे होने में और माँ होने में बहुत वाज़ेह फ़र्क पाया जाता है। आज कराची से लेकर खैबर तक अवाम सरापा एहतजाज नज़र आ रही है। महंगाई का तूफ़ान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा और इस हवाले से कोई भी कोई ख़ास इक़दाम करते हुए नज़र नहीं आ रहा। लोग मजबूर हो चुके हैं। निगरान हुकूमत ने और निगरान वज़ीर आज़म ने नोटिस ज़रूर लिया है, लेकिन एक ठंडे कमरे में बैठकर आवाम के लिए नोटिस लिया है। एक जलसे के बाद या एक तारीख के बाद एक और तारीख आ जाती है, एक मीटिंग की जाती है और उसके बाद एक और मीटिंग की तारीख दी जाती है, लेकिन कोई फैसला होता हुआ नज़र नहीं आता। फिर ये भी कहा जाता है कि ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 21 तक के मुलाजिमीन को जो मुफ्त बिजली दी जा रही थी उसे रोक दिया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ वापडा के मुलाजिमीन की ही बिजली को रोक देने से और उन्हें दी जाने वाली मराद को रोक देने से इस बहरान से निकला जा सकता है? बाकी की दीगर अशराफिया के हवाले से हमारे तमाम तर हलकों का कोई भी कुछ भी जवाब नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म इस हवाले से जवाब देने से कासिर नजर आते हैं। एक आम आदमी चीखे मारता हुआ नजर आता है, दुहाइयां देते हुए नजर आता है, लेकिन रियासत के कान पर जूं तक रीखती हुई नजर नहीं आती है। नाज़रीन, बात यहीं पर नहीं रुक जाती है। जब बिजली के बिल आते हैं तो एक आम आदमी के पास इतनी सकत नहीं है कि वो इस बिजली के बिल को अदा कर सके। इस नतीजे में हमने ये देखा कि लोगों ने आखिर तंग आकर अपने मासूम बच्चों की जान ले ली, खुदकुशियां कर ली। और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल की जाती है और ये कहा जाता है कि खुदारा हमें खाना दीजिए, हमने 4 दिनों से खाना नहीं खाया। रियासत हमें खामोश नजर आती है। मुतवस्सत तबका हो, निचला तबका हो या ऊपर का तबका हो, हर बंदा चीखे मारता हुआ नजर आता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस तरह की बात ऑन स्क्रीन आपके सामने आके की जाती है कि एक आम आदमी की दाद रसी कौन करेगा। इन बड़े बड़े ऐवानों में बैठने वाले लोग जो हैं, अवाम के हवाले से कब कोई फैसला करेंगे? निगरान वज़ीर आज़म ने नोटिस ज़रूर लिया है, लेकिन मैं तो उनसे ये तवक्को कर रही थी कि निगरान वज़ीर आज़म शायद ये बयान देते हुए नजर आए कि बशमूल मेरे हर शख्स बिजली का बिल अदा करेगा, किसी को मुफ्त बिजली नहीं दी जाएगी, किसी को मुफ्त सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। रियासत इस हवाले से इक़दाम लेगी। लेकिन आखिर क्यों रियासत इस बात का इंतज़ार करती है कि जब हादसात रूनुमा होते हैं, जब वाक़यात रूनुमा होते हैं, उसी के बाद रियासत को यह ख्याल आता है कि हमने अब नोटिस लेना है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उस नोटिस के बावजूद भी कोई खातिर ख्वाह तब्दीली होती हुई नज़र नहीं आती। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाऊं, इससे पहले हम एक रिपोर्ट देखते हैं और अवामी रद्द-ए-अमल को जानते हैं। महंगाई तो जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है। बिजली के बिल इतने आए हैं कि आपको क्या बताएं। इतना जुल्म कर रहे हैं, इतना टैक्स डाल रहे हैं, इतना ज्यादा बिल हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना बिल आएगा। वो किराया दें, बिल दें, आटा घर में लाएं। पहले बिल आता था 300-400 आसानी दिया जाता था, अब जुर्म भी उतने खर्चे हो रहे हैं और बिल आ रहा हजारों के हिसाब से। बाद का तो ये हालात होती है कि बिल देने के लिए पैसे भी नहीं होते और खुदकुशी करने को दिल करता है। पहले जो बिल आते थे हम देते थे, जो लीगल बिल है, बिल हमने पाड़ के फेंक दिए। अब जो आएगा उसको उसके साथ टांग देंगे। बिल हम क्यों जमा कराएं? हमने टैक्स लिए, 600 गाड़ी ये लेके घूमते हैं, कर्जा इन्होंने लिया, बारूनी माल ये जाके बैठ गए, हमने उतारने, ये अपनी ये से कम करें। बिजली के बिल तो आपको पता है उसमें टैक्स कितने से आते हैं। बिल जो है आप परसेंटेज निकाले, 33% बिल है तो 67% जो है उसमें टैक्स है। बाहर से ये लोग कर्जा ले लेके और बाहर ही चले जाते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे बच्चों के पास क्या है? हमने कर्जा लिया है, मैंने कर्जा लिया या मेरे बच्चे ने कर्जा लिया, किसने कर्जा लिया? जिनके पास कर्जा आया है वो उतारे, हम क्यों दें कर्जा? अब हम रेंट पे करें, बच्चों की फीसें पे करें कि बिल पे करें, फिर क्या किया जाए? खुदकुशी कर लें। ये एक मुख्तसर सी रिपोर्ट थी। सोशल मीडिया पर अगर जाकर देखें तो यकीन माने इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अवाम ये मुतालबा कर रही है कि 220 अरब का दिया जाने वाला मुफ्त पेट्रोल और 550 अरब की दी जाने वाली मुफ्त बिजली की सहूलियात को ख़त्म किया जाए और इनके हवाले से क्यों नहीं कोई नोटिस ले रहा। लंदन में जब एक सवाल पूछा जाता है मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म से कि इस वक्त मुल्क एक बहरान से गुजर रहा है, तो वहाँ पर बड़े मासूमाना अंदाज से हमारे साबिक वज़ीर आज़म ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि ये वो वक्त नहीं है और ना ही ये वो जगह है कि जहाँ पर इस तरह की बात की जाए। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए एनालिस्ट पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर बल्लाज साहब, आसिम चौधरी साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। मज़हर बल्लाज साहब, कराची से लेकर खैबर तक लोगों ने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और जब बिजली की बात की जाती है तो इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है मसाजिद में ऐलानात किए जाते हैं, तहरीक चलाई गई कि हमने बिजली के बिल जमा नहीं कराने, लोगों ने शटर डाउन हड़ताल भी करना शुरू कर दी है।
इस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म ने भी एक नोटिस लिया है, इस नोटिस को आप किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया फ़ायज़ा। गुजारिश ये है कि अगर टाइम आप थोड़ा सा मुझे दे दें तो मैं ये जायज़ा पेश करूं कि ये मामला हुआ क्यों, आखिर हम इस नहज पर पहुंचे कैसे। गुजारिश ये है कि अयूब ख़ान के दौर में डैम्स बने, उसके बाद जितनी भी हमारी हुकूमतें आईं, कोई 50 बरस हो गए, जी 55 बरस हो गए, डैम्स का किसी ने नाम नहीं लिया। तो हमारे यहाँ जो सबसे सस्ता तरीका था वो हाइड्रल पावर का था, लेकिन हमारी हुकूमतों ने गफलत बरती, किसी ने नए डैम बनाने का नाम नहीं लिया। एक जो डैम कालाबाग डैम था उसको मतनाज़ा कर दिया गया, इतना मतनाज़ा किया गया कि हालांकि उसका ज़्यादा पानी सिंध ने इस्तेमाल करना था, खैबर पख्तूनख्वा ने करना था, बलूचिस्तान ने करना था और कुछ पंजाब ने करना था, लेकिन उस डैम को पंजाब का डैम बनाकर पेश किया गया और इतना प्रोपेगेंडा किया गया कि कहा गया, एक सिंधी वज़ीर जो थे वो तो सिंध असम्बली में खड़े होकर कहते थे जी वो पंजाब जो है वो पानी में से ताकत निकाल लेगा तो पानी हमें दे देगा। वो इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें हुई, उसके ख़िलाफ़ हड़तालें भी हुई, मुज़ाहरे भी हुए, वो डैम नहीं बन सका। फिर ज़ाहिर है हमारे यहाँ शॉर्टफॉल आया, तो 90s की दहाई में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ ने IPPs के साथ माहदे किए। जी बिल्कुल। अच्छा, ये कंपनियां जो थीं, इनके पसे पर्दा बहुत से हमारे सियासी ख़ानदान हैं, कारोबारी ख़ानदान हैं जो ये सरमाया समेटते हैं। इन सरमायाकारों ने बड़े तरीके से और चालाकी से एग्रीमेंट जो किए वो डॉलर्स में किए कि हमें डॉलर्स में पेमेंट होगी, बिजली इस्तेमाल आप करें ना करें हमारे ज़िम्मा नहीं है, आप हमें इतने पैसे देने के मजाज हैं। उसमें फिर कर्ज़े बढ़ते गए, गर्दिशी कर्ज़े बढ़े, फिर और जो जुल्म हुआ 2010 के बाद, जो 2013 के बाद गवर्नमेंट आई मियाँ नवाज शरीफ की, उसमें इन्होंने देखे कोई हवेली बहादुर पावर प्लांट लगा दिया, कोई बिखी लगा दिया, साहिवाल में कोयले का एक पावर प्लांट लगा दिया, जिसके बारे में अभी ये 16 माह की हुकूमत में मियाँ शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे ये कैसे बेवकूफ़ाना फ़ैसले थे, साहिवाल में कोयले का प्लांट लगा दिया, उससे हमारी फसलें भी तबाह हो गई, हालांकि हम थर कोल को इस्तेमाल कर सकते थे। इसी तरह बहावलपुर में कायदे आज़म सोलर के नाम से पार्क बनाया गया, उसका भी हमें फ़ायदे का नहीं समझ आई। अब ये 50 साल तो डैम्स का नाम नहीं लिया गया। जब ये PTI की गवर्नमेंट आती है तो डैम्स पे कुछ मीटिंग्स होती हैं और उन मीटिंग्स के नतीजे में 10 डैम बन रहे हैं। अच्छा, वो कहाँ गए? वो कहाँ बन रहे थे? वो बन रहे हैं ना जी, कहाँ बन रहे हैं? उस हवाले से पाकिस्तान में बन रहे हैं। वो कुछ डैम्स की तकमील होगी 2027 में, कुछ की 26 में, कुछ की 25 में, कुछ की 29 में। डैम ये तो नहीं कि आंखें बंद कर ले तो डैम बन जाएगा। साहब, हमने ये भी देखा है ना कि इस हवाले से PTI की गवर्नमेंट ने कितना रिलीफ दिया, या PTI की गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे बड़े स्टेप ले लिए थे। आपने कहा डैम्स बन रहे हैं, लेकिन उस हवाले से अभी देखें ना, अभी तो कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, कुछ किसी को नहीं मालूम। गुजारिश ये है कि मैं PTI गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं करता। जी नहीं, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये नहीं कह रही आपने, लेकिन मैं हकायक जरूर बयान करूंगा। PTI गवर्नमेंट ने अपने खाते में डाल लिया, सब्सिडी दे दी लोगों को, पेट्रोल में सब्सिडी दी। आपको याद होगा जब PTI गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो 150 रुपये लीटर पेट्रोल था। वैसे अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, 30 रुपये बढ़ जाएगी अगले 2-4 दिनों में। इसी तरह बिजली के मामले में भी उन्होंने लोगों को आसानियाँ दी। तो ये सब्सिडी देने का फैसला अच्छा था। देखिए, आपका काम है आप लोगों को खुश रखें, लोगों को फैसिलिटेट करें, चाहे उसके बाद लोग मजीद किसी बहरान का सामना कर लें, किसी बड़े बहरान के पास। देखिए, मैनेज करना होता है चीज़ों को। आप अगर बेहतर मैनेजर हैं, मैनेज अच्छा किया, बहुत अच्छा मैनेज किया उन्होंने। डॉलर भी देखें 176 पे रखा, जब ये माहरीन आए तो डॉलर 300 से ऊपर चला गया, जब ये माहरीन आए तो पेट्रोल जो है वो 250 पे चला गया। मेरा ख्याल है कि हमें इस वक्त जो निगरान वज़ीर आज़म की बात की है, ये सही बात है कि नोटिस तो लिए जाते हैं, कमेटियां भी बनती हैं, अब उन्हें दो तरफ
बात करनी चाहिए। ठीक हो गया। एक तो आईपीपीस के जो एग्रीमेंट है उन्हें रिविजिट करना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि जनाब आप पाकिस्तानी रुपए में मैं ऐसे ही हैं। कुछ खान और साहब की हमारे गवर्नमेंट यहाँ से भी चूंकि एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद उन्होंने हमारे भी यहाँ इस तरह की शॉर्टफॉल चीजों को अब नहीं revisit है, किया हो। अब हम फंसे हुए हैं सिर्फ इन हमने इस चीज़ से आईपीपीस निकलना है। कंपनियों ठीक। इनसे निकले, ठीक। इनसे एग्रीमेंट को मुद्दत कम करें और रुपयों में कर लें। और दूसरा ये है कि पब्लिक को रिलीफ दे, ठीक। उसमें ये कर लें सही। कि आप अब अभी सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तो बिजली के बिल ठीक। कम आएंगे, तो गर्मियों की एडजस्टमेंट इसी सर्दियों पॉइंट में पे डाल आपके दें। पास वापस आएंगे। हम बात करते हैं कि आवाम को रिलीफ देना चाहिए था और जैसे उन्होंने कहा कि पिछली गवर्नमेंट ने भी कुछ अच्छे स्टेप लिए थे, लेकिन शेख रशीद साहब ने भी एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, आजम साहब, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम जाने से पहले अपने हाथों से बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं। इस स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं पता शेख साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में अंदर ये बात की है, लेकिन जो बारूदी सुरंगें इस पाकिस्तान में बिछी हैं वो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस वक्त देख रहा है। कुछ 13 पार्टियां मिलकर दावेदार थी कि हम सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं और हमने रियासत बचाई, ये क्लेम करते थे। सही। उनके जाने के बाद आपको शायद याद हो, आप ही के प्रोग्राम में आपकी वसातत से मैंने बात की थी कि ये वो लोग हैं जो बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं और निगरानों को ये भुगतना पड़ेंगी जो पीडीएम ने बिछाई हैं। देखें कौन सी बारूदी सुरंगों की बात कर रहे हैं, 16 रुपए यूनिट चल रहा था आज से 1.5 साल पहले बिजली का, तो 65 रुपए का यूनिट आज चल रहा है। आईएमएफ का मुआहदा हुआ था, फिर आईएमएफ की रिपोर्ट IMF का उन्होंने कहा कि आपने हमारी पॉलिसीज पे अमल ही नहीं अच्छा किया। IMF का मुआहदा, बातें तो हम बड़ी करते हैं, टीवियों पे बैठ के हम बड़ी डिबेट करते हैं, सुनते भी बहुत हैं, सियासतदानों की भी बहुत सुनी है। मुझे कोई एक बंदा साबित कर दे कि मुआहदा किसी ने देखा हो, सामने आया हो। हम तो ये वो सिर्फ रिपोर्ट बता ज़बानी रहे हैं, कलामी जो हम रिपोर्ट सुन रहे डिस्कस हैं। की जाती ये है और आज- जो मंजर यहाँ पे रिपोर्ट्स आज आती के हैं और दिन आईएमएफ के तक- रिमार्क्स हैं। आज साहब ये के- मेरे अपने तो हो भी नहीं सकते। आज नहीं, के नहीं, दिन चौधरी तक- साहब, ये जो 16 माह की हुकूमत आई पीडीएम की, इन्होंने 9 महीने लेट किया मुआहदा IMF 9 महीने लेट हुआ है। और इसाक डार साहब वो क्या कहते थे IMF के हवाले से, ठीक है जी, सारे दावे थे। और जो बिजली के हवाले से जो ये करके गए हैं, इनको पता था, डेलिब्रेटली ये कर रहे थे, इनको अंदाजा था कि मुल्क किस हालत में छोड़ के जाना है और उसके बाद ये इनका ख्याल ये है कि हाथ जोड़ के इनको वापस लाया जाएगा कि भाई आप दोबारा मुल्क संभालें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इनका ख्वाब है, ये हकीकत में कभी नहीं बदल सकता। कौम के साथ जो इस वक्त हो गया ये 75 सालों में पहली बार हो रहा है और इस कौम के अंदर बड़ा सब्र है। ये कौम इंतहा तक तकलीफें बर्दाश्त करती है, जब तकलीफें खुदकुशी तक नौबत आती है फिर ये कौम बाहर निकलती है। वो आपने देखा है, लोगों ने खुदकुशियां की हैं तो बाकी लोग बाहर निकले हैं। तो आप ये क्या चाह रहे हैं कि लोग मजीद खुदकुशियां करें? देखिए रियासत का काम, अभी आप रियासत के हवाले से बात करें, रियासत का काम है देना, रियासत का काम ये नहीं है कि लोगों से छीने और लोग खुदकुशियां करें। एक खुदकुशी हो तो रियासत को उसी वक्त जो है ना सरेंडर कर जाना चाहिए, जो हुक्मरान है उनको पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि उनका बस का काम नहीं है कि लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें माली और जानी। लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ पे लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उनके बच्चे भूख से मर रहे हो, किसी को इस चीज़ का ख्याल नहीं आता। आप ये निगरान गवर्नमेंट की कह रही हैं कि ये कमेटियाँ बन रही हैं और ये चीज़ें ठीक कर लेंगे। मैं आज दावे से कह रहा हूँ, नामुमकिनात में से आपके IPPs के मुआहदे 2027 में जाकर ख़त्म होने शुरू होने हैं और आप बाउंड हैं उन्हें डॉलर्स के अंदर पेमेंट करने पे। उस वक्त डॉलर अगर $250 रुपए का था, आज डॉलर 325 रुपए पे खड़ा है। आप कैसे बिजली को नीचे लेके आएंगे? आप कैसे कंट्रोल पाएंगे? ये आप कैसे कंट्रोल पाएंगे? ये नामुमकिन नामुमकिनात में से है कि ये कंट्रोल कर ले। और दूसरी बात, जो अशराफिया बिजली इस्तेमाल कर रही है, ये हमें आईवाश है, जो दिखाएंगे ना कि जी हमने फलां महकमे की, फलां डिपार्टमेंट की, फलां की बिजली, कतन ऐसा नहीं होगा। माजी के अंदर ऐसे बहुत सारे दावे हो चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। मुंतखब हुकूमतें ये काम नहीं कर पाई तो निगरान करेंगे। हुकूमत में साबिक जो वजीर बिजली पानी थे आबिद शेर अली ने भी किया था कि मैं बिजली जो है वो बंद कर दूंगा, लेकिन बिजली बंद नहीं हुई थी। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, जो कि माहिर मुआशियात और इक्तिसादियात हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तान एक मुआशी बहरान का सामना कर रहा है और आज आपने खुद भी देख लिया, काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चल रही थी, लोग सड़कों पर निकल आए हैं। हालात यहाँ पर ये बन चुके हैं कि अब हम बिल पे नहीं कर सकते हैं। इस वक्त निगरान हुकूमत इस चैलेंज से कैसे इन लोगों को निकालेगी? देखिए, बहुत ज्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं है निगरान हुकूमत के पास जी। इस वक्त जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट जिसपे कि निगरान हुकूमत को अमल दरामद करवाना है, और हमें याद रखना चाहिए कि IMF का ये स्टैंड बाई एग्रीमेंट पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए बहुत जरूरी था। और
12 जुलाई को जब ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट मिला था तो पूरी कौम उस वक्त खुशियां मना रही थी, क्योंकि वाकईतन अगर ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट ना होता तो अभी तो हम महंगी बिजली को पे एहतजाज कर रहे हैं या महंगे पेट्रोल पे एहतजाज कर रहे हैं। जी। अगर ये ना होता तो खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की सूरत में यहाँ पे बिजली के लिए कोई डीजल पेट्रोल फर्नेस ऑयल होना ही नहीं था, और ना ही पेट्रोल पंप्स पे या कोई डीजल या पेट्रोल की अवेलेबिलिटी होती या गैस होती। हफ्तों लोगों को लाइन में लग के राशन में ये चीजें मिलती। तो पहली चीज तो हमें ये जहन में रखनी है कि ये सारा कुछ जो है ये ऑलरेडी एक मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए था। सही। अब हुकूमत के जो जिम्मे था, IMF ने ये नहीं कहा कि आप बिजली के बिल बढ़ा दें। IMF ने ये कहा कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, और उस रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्योंकि FCR तो अपना काम पूरा कर नहीं सका, तो 40% जो अभी बिजली के बिल लोगों के आ रहे हैं उसमें टैक्सेस शामिल हैं। जी बिल्कुल। आइडियली तो ये होना चाहिए था कि ये बराह रास्त टैक्स जिनकी आमदनी है उनसे लिए जाते और उसको बिजली के बिलों में ना लगाया जाता। फॉर एग्जांपल एडवांस इनकम टैक्स है इसमें टीवी लाइसेंस फी है, इसमें जो पुराने सर्कुलर डेट थे उसका जो सूद देना होता है उसका इंटरेस्ट रेट भी शामिल है, और इसमें और बहुत 20 किस्म की ड्यूटियां जो हैं वो शामिल हैं। तो इसको जो है वो टैक्सेस को बिलों से अलग किया जा सकता है, लेकिन उस सूरत में निगरान हुकूमत को IMF को एक प्लान देना होगा कि उसके नतीजे में जो 200 अरब रुपए की कलेक्शन होनी है वो टैक्सों की कलेक्शन कहाँ से होगी। तो अगर कोई रेवेन्यू का सोर्स दिखा सकती है निगरान हुकूमत तो फिर तो वो इन टैक्सेस को यहाँ से हटा सकती है, नहीं तो ये टैक्सेस जो हैं इंक्लूडिंग डॉक्टर साहब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बिजली का सब बहरान है या जो बिल आए हुए हैं, लोग सड़कों पर हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं और उनकी इस्तिताअत से ज्यादा ये जो बिल आगे हैं, क्या आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता इसमें? मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा इसमें चांसेस है। जैसा कि मैंने कहा कि ये तो हो सकता है कि इसमें जो 40% के करीब टैक्सेस हैं वो टैक्सेस यहाँ से हटा लिए जाएं और वो किसी और तरीके से लगा दिए जाएं, और उसमें कोशिश की जाए कि जो आपके लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं उनको उसका असर ना पहुंचे। लेकिन जब तक डायरेक्ट टैक्सेस FCR लेना नहीं शुरू करेगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस में किसी न किसी शक्ल में वो जो है वो ऑलरेडी जो टैक्स पेयर है उन्हीं को देने पड़ रहे होंगे, या उन लोगों को जो कि टैक्स नहीं है जिनको देना चाहिए। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि डॉलर की कीमत में जिस तरह से दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान है, वहाँ पर बिजली का रेट क्या है, डॉलर का रेट क्या है, और आप हमें देखिए कि हम एक ज़री मुल्क हैं और उनसे ज़्यादा स्टेबल भी हैं, उसके बावजूद भी आप ये देख लीजिए कि अगर हम उनसे ख़ुद को कंपेयर करते हैं तो हमारा कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो हमें खुद को शर्मिंदगी महसूस होती है। आपका तजर्बा क्या कहता है कि क्या हम इस बहरान से निकल सकेंगे इजीली? देखिए, मुझे उससे ज्यादा अफसोस से कहना पड़ता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के डॉलरों पे चल रहा है। 2 साल से तो उस पे इंटरनेशनल सैंक्शन लगी हैं। दुनिया का कोई बैंक उसकी LC नहीं खोलता, दुनिया का कोई बैंक उसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं करता। तो वहाँ पे डॉलर जो है वो पाकिस्तान ही से स्मगल होके जा रहा है। कुछ जो है वो लीगल जराए से जा रहा है, जो 15,000 लोग रोजाना जो अफगान ट्रैवल परमिट पे पाकिस्तान से जाते हैं, $1,000 तक तो वो लीगली लेके जा सकते हैं। तो ये पाकिस्तानी डॉलर है जो कि वहाँ पे जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ आपको जो है डॉलर स्टेबल या बिजली सस्ती नजर आ रही है। लेकिन आपके पहले सवाल की तरफ अगर वापस जाऊं तो सिर्फ इसमें यही हो सकता है कि हुकूमत जो है वो इन बिलों को स्टैगर कर दे कि किस्तें कर दी जाए, उसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी जाए, 5, 6, 7, 8 किस्तों में वो बिल जो है वो जमा कर दिए जाए, और उस दौरान देखा जाए कि इन टैक्सेस को यहाँ से हटा के और कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ से कि वो टैक्स जो है वो वसूल किए जाए। जो तीसरी चीज करनी होगी वो ये है कि बिजली की पैदावारी लागत कैसे कम करनी है, उसके लिए जो एफिशिएंट आपके प्लांट हैं उनको फ्यूल देना, और चौथी चीज बिजली चोरी का को रोकना, और वो जो एक तबका है शराफिया है जिनको फ्री यूनिट्स मिलते हैं, एग्जैक्टली उस शराफिया के उस तबके के उस यूनिट्स को खत्म किया जाए। सवाल करना चाहता हूं जी आज़म साहब, उसको खत्म करना। तो ये कुछ ऑप्शन है, उससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं है निगरान हुकूमत के पास। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आज़म है और मैं अपनी और अपने जो नाजरीन हैं उनकी रहनुमाई के लिए आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हमारे जो IPPs के साथ मुआहदे चल रहे हैं इसमें तो जाहिर है कि उसमें रद्दोबदल अभी मुश्किल है, तो कोई ऐसा शॉर्ट टर्म प्लान हो सकता है कि हम सस्ती एनर्जी की तरफ जाएं? और दूसरा इससे मिलता जुलता मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये मुमकिन है कि हमारी जो सनतें हैं
उन्हें अपनी बिजली पैदा करने के लिए कोई इजाज़त दे सके, कोई स्टेट कोई ऐसी है हमारे पास प्रोविजन? देखिए आजम साहब, ये जो बिल आए हैं ना, इसमें दो नुमाया कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट टैक्सेस का, जिस पे हमने बात कर ली। जी। दूसरा कंपोनेंट है कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का। यानी इसको यूँ समझ लें कि अगर आप रेंट कार की गाड़ी लेते हैं और अपनी गैरेज में या घर के बाहर उसको खड़ा रखते हैं पूरा दिन, तो तब भी आपको पे करना कुछ ना कुछ उसकी पेमेंट करनी है। तो आप बिजली खरीदें या ना खरीदें, आपको जो जो IPPs हैं इनको बिजली ना खरीदने के भी पैसे देने हैं। और वो जो ना खरीदने का सिर्फ इस साल को आप ले लें तो तकरीबन 900 अरब रुपया जो है वो तो सिर्फ इसी साल का कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो हैं वो बन चुके हैं। तो वो अगर हम नहीं खरीदेंगे, यानी अगर इंडस्ट्रीज जो है वो भी आप ग्रिड सोल्यूशन पे चली जाएं, तो होगा ये कि कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। इस पर होना तो ये चाहिए कि बिजली को सस्ता कर दिया जाए, ताकि लोग इतनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें कि ये हुकूमत को जो बिजली ना खरीदने के जो पैसे देने पड़ते हैं वो इम्पैक्ट जो है वो कंज्यूमर पे मुश्किल होना शुरू हो, कि कंज्यूमर को सस्ती बिजली मिले, कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करे, बजाय इसके कि आप गाड़ी को खड़ा करके उसका रेंट दे रहे हैं। और तीसरी इसमें इम्पोर्टेंट चीज जो है कि IPP से नेगोशिएशन करने का हुकूमत के पास चांस है, वो ये है कि IPP के बहुत से बकाया जात हुकूमत को देने हैं। अगर उनमें से कुछ बकाया जात अदा कर दिए जाएं और IPP के साथ, क्योंकि बदकिस्मती से IPP के साथ जो टैरिफ है वो डॉलर्स में तय है। और जब तक आप उस डॉलर की कीमत को फिक्स नहीं करेंगे तमाम IPP के साथ, तो जो डॉलर का रेट बढ़ता है उनके तरफ जो अदाशुदा मनी है वो और बढ़ती जाती है। तो उनके साथ हमें निगोशिएट करना होगा, उनका प्रॉफिट मार्जिन भी और जो टर्म्स ऑफ पेमेंट है उसको भी थोड़ा सा निगोशिएट। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल कयूम सवेरी साहब मौजूद थे। सॉरी बरलाल साहब, मैं आपकी तरफ क्वेश्चन लेकर आ रही थी, आप भी एक सवाल पूछना चाह रहे थे। बहुत माजरत, मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना था। जैसे उन्होंने मेंशन किया कि चाहे वो रेंटे कार अगर आपने इस्तेमाल की है, नहीं की है, आपके गैराज के बाहर भी खड़ी है, आपने बिल लाजमी उसमें पे करना है, वो उसका जो भी रेंट बनेगा। हम भी इस वक्त ऐसी ही कंडीशन में हैं। उन्होंने जिस तरह के सॉल्यूशंस बताए, आप समझते हैं कि उन सॉल्यूशंस के ऊपर निगरान सेटअप जा सकता है? और इस मुल्क में सबसे बड़ा एक माफिया जो है वो कुंडा सिस्टम भी है, बिजली चोरी का भी है। उन्होंने तो सवाए चमड़ी लाण तो होर कोई नुस्खा नहीं दसिया। जी। अब गुजारिश ये है कि एक दो तजावीज़ हैं जिस पे अमल दरामद होना चाहिए। एक तो लाइन लॉसेस और बिजली चोरी का रास्ता रोकने के लिए आप प्रीपेड जो है ना मीटर वो ले आए। चाइना तैयार है इस मकसद के लिए, यूरोप में इस्तेमाल हो रहा है, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में हो रहा है। तो उससे ये है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगी वही होगी, कोई चोरी का बर्डन आप पे नहीं पड़ेगा, कोई लाइन लॉसेस का बर्डन बिल्कुल नहीं ऐसा ही सिस्टम है जैसे मोबाइल फोन में आप अपना बैलेंस डालते हैं ना, पे एज यू गो, यही सिस्टम है दुनिया में। तो जिन टैक्सेस का जिक्र हमारे दूसरा किया और डॉक्टर साहब ने भी किया, वो डॉक्टर साहब तो जाहिर है मईशत के माहिर हैं, वो इसी तरह की बातें करेंगे कि कान नहीं दे नक ला लो, नक नहीं दे बांह ला लो, वो कोई ना कोई गल ऐसी करनगे। अब दूसरी तजवीज़ ये है कि जो बिजली चोर हैं उनको आप कटहरे में क्यों नहीं लाते? जो मुफ्त बिजली लेते हैं उनकी बिजली बंद करें। अच्छा, एक और आपके इल्म में एक बात लाता चलूँ कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको भी आधी बिजली फ्री दी जाती है, तो वो भी सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। फिर जिन लोगों ने IPPs के एग्रीमेंट किए उनको कटहरे में लाए ना, तो मोहतरमा और फिर आपने आपकी मीशत ख़राब है। जिन लोगों के पैसा बाहर पड़ा हुआ है, जिनकी जायदादें बाहर हैं, लाए ना आपके इदारे, बड़ी बढ़के तो मारते हैं, उनको लाए ना कटहरे में, उनकी जायदादें बेच के लाए पैसा इस मुल्क में। उनके जो सागदार साहब कहते थे 2013 में कि जी 200 अरब डॉलर स्विस बैंक में पड़ा हुआ है, हम उसको लेटर लिख रहे हैं, वो फिर उसके बाद भूल गए। तो वो पैसे लाएं ना भाई, आपने इस मुल्क का पैसा लूटा हुआ है, इस मुल्क में लाएं ताकि लोग जो हैं वो आसानियाँ महसूस करें, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी आए। यहाँ आपने इब्तदाई में कहा रियासत जो है माँ जैसी होती है, यहाँ तो बच्चे रो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं और खुदकुशियां कर रहे हैं, रियासत पूछ नहीं रही, जानो माल की जिम्मेदारी नजर नहीं आ रही, जिम्मेदारी पेश कर देती है कि IMF के साथ मुआहदे हुए हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि IMF के मुआहदे में शायद उन्हें बिजली की कीमत याद रह जाती है, लेकिन अपने स्पेशल प्रोटोकॉल वो खत्म नहीं कर रहे। और जैसे आपने कहा कि रिटायर्ड मुलाजिमीन का भी एक बर्डन है, जहाँ पे पेंशन के हवाले से एक अच्छा उन्होंने स्टेप लेने की कोशिश की थी कि रियासत इस बर्डन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल से रियासत अब इस बर्डन को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती जो हम इन्हें फ्री की मराद दिए जा रहे हैं। और इसी तरह हम एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से भी कि अगर वो आए थे तो वो मुल्क में लूटी हुई दौलत को वापस लेकर आते, लेकिन वो भी ऐसा करने में नाकाम नजर आए थे।